हेलो एवरीवन। एंशिएंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 21st वीडियो होगी। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस 20 वीडियोस जो है नहीं देखी तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हो और प्रीवियस वीडियोस देख लोगे तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है ये देख रहे हो आप, इंग्लिश की, ठीक है। उसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। अगर आपके पास बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा। अब बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये बुक जो है वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर से देखेंगे आज प्री हिस्टोरिक पीरियड। फर्स्ट चैप्टर जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में पहले ह्यूमन इवोल्यूशन देख लेते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन देखने से पहले जियोलॉजिकल टाइम लाइन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि दिया नहीं है बुक में, बट जियोलॉजिकल टाइम लाइन अगर आप देख लेते हो तो आप ये समझ पाओगे ऐसा कि जैसे अर्थ फॉर्म हुआ तो ऐसा नहीं कि लाइफ स्टार्ट हुई और ह्यूमन आ गया, ठीक है। वो काफ़ी टाइम बाद ह्यूमन की एंट्री हुई अर्थ पे। तो वो शॉर्ट में समझ लेते हैं। जियोलॉजिकल टाइमलाइन में आप देखोगे कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेडियन इयॉन, देन आर्कियन इयॉन, फिर प्रोटेरोजोइक इयॉन हो गया और फेनेरोजोइक इयॉन, ठीक है। तो ये हेडियन इयॉन जो है, जो कि 4540 से लेकर के 4000 मिलियन ईयर्स का पीरियड रहा। तो इसमें आप देखोगे कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, अर्थ फॉर्म हुआ। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ज्योग्राफी में कि बिग बैंग हुआ और उससे जो है अर्थ फॉर्म हुआ। तो प्रोसेस यहाँ नहीं देखेंगे, बस आपको ध्यान में रखनी है कि हेडियन इयॉन में अर्थ फॉर्म हुआ और ये लंबा प्रोसेस रहा अर्थ के फॉर्मेशन में। तो ये वाला पीरियड हुआ, ठीक है। पीरियड नहीं मतलब हेडियन इयॉन, ठीक है। इयॉन जो है ये सबसे बड़ा स्केल है जियोलॉजिकल टाइम लाइन में। ये इयॉन हो गया, ठीक है। इयॉन जो है 2 या 2 से ज़्यादा ईरा से मिलके बना होता है, तो ईरा इससे छोटा हो गया। उसके बाद पीरियड, पीरियड जो है पीरियड से मिल करके बना होता है एरा, तो पीरियड हो गया उसके बाद, और लास्टली एजेस, ठीक है। तो ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि बड़ा से छोटा में इसको अरेंज कीजिए, तो आपको ध्यान में रखनी कि सबसे बड़ा इयॉन होता है, फिर एरा, देन पीरियड और उसके बाद एज, ठीक है। तो ये एक जस्ट सेकेंड में इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। तो इयॉन की बात हो रही है जो कि सबसे बड़ा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे बड़ा स्केल जो है इयॉन है, ठीक है। तो हेडियन इयॉन में फॉर्मेशन हुआ अर्थ का, अर्थ बना। और देन आर्कियन इयॉन जो कि 4500 मिलियन ईयर्स वो का पीरियड रहा है। इसमें क्या हुआ कि अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है, सरफेस जो है, अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफी में हम लोगों को देखना है। अर्थ जो है 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। क्रस्ट हो गया, मेंटल एंड देन कोर, ठीक है। तो क्रस्ट जो हो गया अर्थ क्रस्ट, वो ऊपर वाला सरफेस जो आप देख रहे हो ये, ठीक है। तो पहले ये मोल्टेन स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था और काफ़ी हॉट था, तो इस कारण से लाइफ सर्वाइव करवाना पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो इस जब ये कूल डाउन हुआ, ठंडा हुआ, तब क्या हुआ कि ये सॉलिड पार्ट में चेंज हुआ, मतलब सॉलिड स्टेट में आया, और इस कारण से क्या हुआ कि कंटिनेंट फॉर्म होना स्टार्ट हो गई और लाइफ जो है वो लाइफ स्टार्ट हो गया, मतलब फॉर्म होना, ठीक है, लाइफ फॉर्म होने लगा। और प्रोटेरोजोइक इयॉन में जो कि 2500 से लेकर के 550 मिलियन ईयर्स का पीरियड रहा, उसमें लाइफ किस ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई? तो बैक्टीरिया, एल्गी एंड जेलीफिश, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि ह्यूमन आ गया अर्थ पे, अर्थ फॉर्म होते और जो भी सर्वाइवल के लिए कंडीशन होना चाहिए उसके होते ह्यूमन नहीं आया। तो लाइफ किससे स्टार्ट हुई? तो बैक्टीरिया, एल्गी, जेलीफिश, ये सारी ऑर्गेनिज्म जो है धीरे धीरे फॉर्म मतलब सरवाइव करने लगी, ठीक है। और उसके बाद आता है फेनेरोजोइक इयॉन जो कि 550 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के प्रेजेंट अभी चल रहा है, ठीक है। तो फेनेरोजोइक इयॉन आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जाए कि कौन से इयॉन में जी रहे हैं हम लोग, तो आपको ध्यान में रखनी है फेनेरोजोइक इयॉन में जी रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इयॉन जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा एरा से मिलके बना होता है। तो फेनेरोजोइक जो है वो 3 एरा से मिलके बना है। तो वो तो 3 एरा कौन सी है? तो पैलियोजोइक, देन मेसोजोइक एंड सीनोजोइक, ठीक है। तो पैलियोजोइक एरा जो है वो 542 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 551 मिलियन ईयर्स अगो का पीरियड रहा।
मेसोजोइक 551 से 65 मिलियन ईयर्स अगो, और सीनोजोइक जो है वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है 65 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखेंगे। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये इसमें जो है बाकी ऑर्गेनिज्म जो है उनका फॉर्मेशन हुआ, वो मतलब अर्थ पे उनकी एंट्री हुई। बाकी ये जो सेनोजोइक है इसमें देखेंगे हम लोग कि ह्यूमन की एंट्री हुई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग ब्रीफली देख रहे हैं और ह्यूमन इवोल्यूशन देखना है, तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन को बताने के पर्पज से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो शॉर्ट में देख रहे हैं। सेनोजोइक एरा की अगर बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और दो पीरियड हो गया, दो पीरियड में डिवाइड करते हैं, टर्शियरी पीरियड एंड क्वाटनरी पीरियड। ठीक है, तो टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ कि मैमल्स जो है उनकी एंट्री हुई अर्थ पे। ठीक है, मैमल्स कौन होगी? स्तनधारी। ठीक है, जिनके बच्चे होते हैं तो वो एग नहीं देते। ठीक है, तो मैमल्स में आ गए। तो ह्यूमन जो है वो भी क्या है? मैमल है। तो इसके बाद टर्शियरी पीरियड के बाद जो क्वाटनरी पीरियड आया उसमें जो है ह्यूमन का जो है एंट्री हुआ अर्थ पे, राइज ऑफ ह्यूमन हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो पीरियड है इसके बारे में हम लोगों को देखना है अभी कि इसमें कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ह्यूमन की एंट्री तो हुई, तो ऐसा नहीं हुआ, ये आप नहीं बोल सकते हो कि हाँ जैसे ह्यूमन आया तो अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ढांचा है शरीर का, सेम टू सेम वैसा तो आया नहीं था। ठीक है, उसमें इवोल्यूशन होता रहा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं अभी काफ़ी ठीक है इन कंपेरिजन टू पहले जो हुआ करता था। ठीक है, तो वो देखेंगे कि पहले कैसे दिखते थे हम लोग, पहले कैसे होते थे, फिर इवोल्यूशन हुआ तो अभी हम लोग जो अभी जो शरीर का ढांचा है अभी जिस तरह का दिखते हैं हम लोग, वो कैसे कैसे चेंज होकर के बना है। ठीक है, तो वो ह्यूमन इवोल्यूशन में देखना है। ठीक है, अभी तक में जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, वो देखेंगे। तो ये पार्ट एक्चुअली बुक में दिया नहीं है, जूलॉजिकल टाइम स्केल मुझे लगा कि आपको लोगों को बता देना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। ऐसे डायरेक्ट ये छोटी सी मतलब इन्फॉर्मेशन थी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप देखते हैं जो बुक में दिया है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है वो ह्यूमन कहाँ इवॉल्व हुआ था? तो अफ्रीका में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि होमलैंड जो है ह्यूमन का वो कहाँ है? अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका में वहाँ पे जो है ह्यूमन फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ, और वहाँ से ही ह्यूमन का जो जर्नी है ह्यूमन लाइफ की वो स्टार्ट हुई। ठीक है, और इस कारण से जो है ये ह्यूमन वहाँ से स्टार्ट हुआ, ह्यूमन का लाइफ स्टार्ट हुआ अफ्रीका से। इस कारण से अफ्रीका को जो है वो क्या कहा जाता है? द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, क्रेडल का क्या मतलब हुआ है होता है इसमें? मतलब एक्चुअली बच्चा जो होता है ना, तो उसको पोसने के लिए वो झूला टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे एक मिनट में फिगर दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो इसको पालना कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चा ज़्यादातर टाइम बिताता है, और यहाँ से ही मतलब इसमें वो सोता है वगैरह वगैरह, खेलता है वगैरह। तो ये ध्यान में रखनी कि क्रेडल मतलब ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें बच्चा को रखते हैं। तो इसको इसलिए कहा जाता है द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, क्योंकि क्योंकि अफ्रीका जो है फर्स्ट टाइम वहाँ से ही ह्यूमन जो है वहीं पे पला, मतलब वहीं पे पला बड़ा हुआ, और फिर उसके बाद माइग्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट रीजन में गया। ठीक है, तो इस तरह से दो थ्योरीज हैं, जैसा कि मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता, बट जनरली लोग एविडेंस या फिर जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है उसके थ्रू ये अनुमान लगाते हैं। हिस्ट्री में ज़्यादातर यही होता है कि वो अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह से दो थ्योरी हैं कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ। ठीक है, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ या डेवलपमेंट हुआ तो कैसे हुआ। तो दो थ्योरीज हैं, कौन सी? तो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी, और दूसरी कौन सी है? पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी जो है उसमें आप देखोगे कि ये वाला जो है ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इस पे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर स्कॉलर बिलीव करते हैं कि यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी जो है वो सही है। तो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी ये क्या है? इसके अकॉर्डिंग देखें तो ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन जो है अभी जो इवॉल्व हुआ, ये होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ह्यूमो इरेक्टस के बारे में आगे देखेंगे। आपको ध्यान में रखनी कि ह्यूमो इरेक्टस से होमो इरेक्टस से क्या हुआ कि ह्यूमन इवॉल्व हुआ, अभी जो मॉडर्न ह्यूमन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो
कहाँ पे इवॉल्व हुआ? अफ्रीका में, ये वाला जो कंटिनेंट आप देख रहे हो यहाँ पे इवॉल्व हुआ, ठीक है। और इवॉल्व होने के बाद जो है ये क्या हुआ, यहाँ से माइग्रेट कर गया, ठीक है। माइग्रेट इन द सेंस जैसे यहाँ पे इवॉल्व हुआ, ठीक है, उसके बाद इस साइड गया तो ये एशिया पहुँच गया। मतलब लोग ऐसा तो है नहीं, वो सर्वाइवल के लिए माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइवल के लिए या कभी कभी मतलब अपने बढ़िया फैसिलिटी मिल पाए इसलिए जाते हैं। जैसे कभी पढ़ाई के लिए बाहर गए या फिर नौकरी के लिए बाहर गए तो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो सेम टू सेम पहले भी उन लोगों को सर्वाइवल के पर्पज़ से ही वो लोग क्या हुए, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट या एक प्लेस से दूसरे प्लेस को वो लोग माइग्रेट कर गए। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो है अर्थ का, वहाँ पे वो लोग जाने लगे, और जहाँ पे अनुकूल या फिर ऐसा कंडीशन मिला जहाँ पे वो सरवाइव कर पाए तो वहाँ पे वो क्या हो गए, सेटल हो गए, ठीक है। तो आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम अफ्रीका में यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी की अगर बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन फर्स्ट टाइम अफ्रीका में, अफ्रीकन कंटिनेंट में इवॉल्व हुआ, और मतलब वहाँ पे बना ह्यूमन, और उसके बाद माइग्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट जैसे एशिया, यूरोप, उसमें वो लोग चले गए और सेटल हो गए, ठीक है। तो ऐसा देखा जाए तो एक ही जगह जो है ह्यूमन फॉर्म हुआ, वो कहाँ पे, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में, अफ्रीका कंटिनेंट में। और दूसरी जो थ्योरी है वो कौन सी है, पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ह्यूमन, ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन जो है वो अलग अलग, जैसे होमो इरेक्टस से, होमो इरेक्टस का जो पॉपुलेशन अभी मतलब देखा गया है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के थ्रू, वो जहाँ जहाँ है तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे ही वो लोग इवॉल्व हुए हैं, वहीं पे उनका जो है ओरिजिन हुआ है, ठीक है, वहीं से वो लोग बने हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे ऐसा नहीं बोला गया कि जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में होमो इरेक्टस का पॉपुलेशन है, देन एशिया में है, देन यूरोप में है। तो ऐसा बोला गया कि ये लोग यहीं पे ओरिजिनेट हुए थे, यहीं पे बने थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अफ्रीका से ओरिजिनेट होकर के वो माइग्रेट किए थे, ठीक है। तो ऐसा यूनिटरी ओरिजिन के हिसाब से देखें तो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ ह्यूमन, और फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे वो लोग चले गए। बट अगर पैरेलल ओरिजिन थ्योरी की बात करें तो इसमें बताया गया कि सेवरल डिस्पोज्ड होमो इरेक्टस पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में, वो सेम टाइम पे ओरिजिनेट हुआ, सेम टाइम पे आया, ठीक है। तो ये पैरेलल ओरिजिन थ्योरी हो गई। तो ये दो दो थ्योरी जो है वो दी जाती है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन का जो ओरिजिन हुआ, ठीक है, उसके बारे में। आगे देख लेते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन जो है ये कुछ स्टेजेस में हुआ है, ठीक है। जैसे ह्यूमन जो है इवॉल्व हुआ तो स्टेजेस में इवॉल्व हुआ। जैसे अभी हम लोग जिस तरह का दिखते हैं, हो सके फ्यूचर में थोड़ा अलग दिखे, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के थ्रू इसको पढ़ने के लिए, ताकि आसानी से पढ़ा जा सके, इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन को 4 स्टेज में देखेंगे हम लोग। ऐसे स्टेज काफ़ी हैं एक्चुअली, एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग स्टेजेस दिया गया है। बट लूसेंट ये जो बुक है इसमें आप 4 स्टेज में दिया गया है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर कभी टाइम मिला एनसीईआरटी की सीरीज अगर मैं देखता हूँ या फिर हम लोग देखते हैं तो फिर उसमें कवर करेंगे। बाकी अभी ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो देख लेते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 4 स्टेज में देखेंगे, ठीक है। स्टेज बाय स्टेज मीन्स जैसे मान लो ये ह्यूमन हो गया, ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो फ्यूचर में मान लो ये कुछ इस तरह का दिखने लगा, इसका नाक भी हो गया, मुंह भी हो गया, ठीक है। तो अब देखोगे, ये मैं मतलब जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है, ये स्टेज से लेकर के ये स्टेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकेंड स्टेज हो गया। तो इस तरह से 4 स्टेज देखेंगे, जिसमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हो जाए, शरीर का ढांचा जो है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो इस तरह से देखेंगे। तो पहला जो है वो क्या है, वो है एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस, ठीक है। एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस थोड़ा बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड होमो इरेक्टस, जो हम लोग बात कर रहे थे कि होमो इरेक्टस से जो है क्या हुआ, ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, ह्यूमन जो है ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ से ही लाइफ स्टार्ट हुई है। और इसको पिथेकैंथ्रोपस भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा होमोसेपियन नेंडरथल, और चौथा जो है वो क्या है, होमोसेपियन सेपियन या फिर क्रोमैग्नॉन।
तो ये 4 स्टेज में हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देख लेते हैं ये क्या है। तो फर्स्ट वाला जो है एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस, इसके बारे में देख लेते हैं। ये आप देखोगे कि स्कल जो होता है, हेड जो होता है, उसमें डिफरेंस है, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्टेजेस में हो रहा है, तो शरीर का जो ढांचा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसके हिसाब से स्टेज बनाया गया। तो फर्स्ट ये जो आप देख रहे हैं एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस, उसका हेड जो है, स्कल जो है, इस तरह से कुछ दिखता था, ठीक है। और होमो इरेक्टस का ये जो आप देख रहे हो थोड़ा चेंजिंग आया, ये थोड़ा आगे की तरफ ज़्यादा निकला हुआ जबड़ा इसका, और ये देख रहे हो जबड़ा थोड़ा अंदर चला गया, और ये वाला पार्ट जो है ये भी थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह से होमोसेपियन की अगर बात करें, ये होमोसेपियन निंडरथल जो आप देख रहे हो, इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये थोड़ा डिफरेंस हुआ, ठीक है। ये जबड़ा थोड़ा और अंदर की तरफ आया, और ये वाला पार्ट जो है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, ये वाला पार्ट जो है वो भी थोड़ा और बड़ा हुआ, ठीक है। देन होमोसेपियन सेपियन की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह का है। और अगर ह्यूमन में देखें, ऐसे गैस के थ्रू बनाया गया है आई थिंक, ये जो आप देख रहे हो कुछ इस तरह का दिखता था एस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्ट जो आप देख रहे हो, अफ्रीकैनुस देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे निकला हुआ है हेड, ये वाला जो आप देख रहे हो पार्ट जो देख रहे थे कुछ इस तरह का। देन होमो इरेक्टस की बात करें तो वो कुछ इस तरह के दिखते थे, और होमोसेपियन निंडरथल ये वाला जो आप देख रहे हो ह्यूमन, और ये जो लगभग मॉडर्न मैन की तरह दिखता है, ठीक है। तो होमोसेपियन जो है ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ इस तरह का जो है चेंजेज हुआ, और जब चेंजेज हुआ तो उसको स्टेज वाइज देखते हैं हम लोग, तो ये नाम दिया गया है ये 4 पार्ट में जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका पीरियड की अगर बात करें एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस की, तो ये पीरियड जो है वो 5 लाख बीसी से लेकर के 30 लाख बीसी तक का पीरियड जो रहा, उसमें जो है ह्यूमन कुछ इस तरह का दिखते थे, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्या बोलेंगे, तो अर्ली इंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बोलेंगे। अर्ली इंसेस्टर जो पूर्वज होते हैं, ठीक है, तो इनको अर्ली इंसेस्टर ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की अगर बात करें तो ये अफ्रीका से मिला है, इसका जो रिमेन्स है, अवशेष जो है वो अफ्रीका से मिला है। और फॉसिल्स की अगर बात करें तो एस्ट्रेलोपिथेकस जैसे चाइल्ड स्कल मिला है, लूसी का जो फीमेल स्केल्टन है वो मिला है, ठीक है। लूसी के बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये फीमेल स्केल्टन जो मिला है, ठीक है, स्केल्टन जो शरीर का जो हड्डी वाला ढांचा होता है वो, तो उसको लूसी नाम दिया गया। और लूसी को क्या कहते हैं, मदर ऑफ मैन, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखनी है आपको कि लूसी को क्या कहते हैं, मदर ऑफ मैन, या फिर मदर ऑफ मैन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखनी है कि लूसी को कहते हैं, ठीक है। ये जो है लिमिटेड टू अफ्रीका है, मतलब अफ्रीकन कंटिनेंट में आपको एस्ट्रेलोपिथेकस का जो अवशेष है वहाँ से मिला, और ऐसा माना गया कि वो ये लोग जो है, ये जो आप देख रहे हो ह्यूमन, ये ऑस्ट्रेलिया में ही लिमिटेड, सॉरी अफ्रीका में ही लिमिटेड थे, सॉरी गलती से ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अफ्रीकन कंटिनेंट में ये लिमिटेड थे, वहीं पे थे, ठीक है। और ये फ्री यूज ऑफ हैंड जानते थे, ठीक है। जैसे ये ऐसे फर्स्ट टाइम में आप देखोगे, जैसे एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस अभी तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, बट इससे पहले भी जो इनका स्ट्रक्चर था वो था। तो उसमें क्या था, जैसे हम लोग मानते हैं कि बंदर से जो है ओरिजिनेट हुआ है, एक बंदर की तरह ही आप मानो इसको, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इस टाइप का कुछ ऐसे हाथ से, और शायद मैं बना पा रहा हूँ ठीक से, ये पैर हो गया, ठीक है, ये आप देख रहे हो। तो ये जो चेहरा हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे हाथ, दोनों हाथ और पैर से भी चलते थे, ठीक है, जैसे अभी बंदर को आप देखते हो ना, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ था। तो ये जो थे चलते तो थे, हाथ इनका ज़मीन पे रखते थे कभी कभी, लेकिन ये हाथ का जो है, हैंड का जो है यूज भी कर लेते थे। जैसे कि अभी थोड़ा सा ये आपको दिख रहा है कि खड़ा है, ठीक है, 2 पैर पे है, ठीक है। तो ये हाथ का भी यूज करते थे चलने के लिए, बट क्या होता था, ये हाथ का बाकी काम में भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। फ्री यूज ऑफ हैंड इनको आने लगा था, ठीक है, एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस। और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट हो गई होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस में आप देखोगे कि इसमें क्या था, ये वाला जो आप देख रहे हो ह्यूमन, ये कुछ इस तरह का दिखता था। इसका पीरियड क्या था, 30 लाख बीसी से लेकर के 1 लाख बीसी तक।
और ये अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन थे, ठीक है। अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन मीन्स फ्रीली ये 2 पैर पे चल सकते थे, ये देख रहे हो। तो ये डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। एक तो ये हेड का हुआ ही, हेड का ये जो देख रहे हो आप, मोस्टली क्या है, स्कल मिला है, ठीक है। अगर आप, चूँकि ये 3 लाख बीसी से लेकर के 1 लाख बीसी की बात हो रही है, तो इतना पहले का सिर्फ एविडेंस में अगर बात करें रिमेन्स में, तो स्कल मिला है। तो स्कल ज़्यादातर मिला है, तो स्कल के कारण ही हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, स्कल को ही ज़्यादा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। पूरा ढांचा अवेलेबल नहीं है, तो स्कल के बारे में मोस्टली हम लोग देखते हैं और उससे डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये इसके बारे में देख लीजिए कि अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ से मिला है इसका एविडेंस, अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से, और फॉसिल जो है इंडिया में भी मिला है इसका, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ पे है, हथनोड़ा, इसको नर्मदा ह्यूमन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हथनोरा जो है ये एक विलेज है जो कि नॉर्थन बैंक, नर्मदा रिवर के नॉर्थन बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से ह्यूमन फीमेल स्कल मिला है, जिसको नर्मदा ह्यूमन भी बोला जाता है। तो ये एविडेंस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आपको ध्यान में रखनी कि इंडिया से अगर पूछा जाए कि होमो इरेक्टस का जो रिमेन्स है वो कहाँ से मिला है, तो हथनोरा से, ठीक है। ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो है होमो इरेक्टस का एविडेंस जो है, मतलब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है, इसके थ्रू पता किया गया कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो काफ़ी एक्सटेंसिव रहा, ठीक है। काफ़ी बहुतायत मात्रा में इनको देखा गया, ठीक है, बहुतायत ज़्यादा नंबर में देखा गया। तो वो कहाँ कहाँ से, अफ्रीका में भी देखा गया, एशिया और यूरोप, ठीक है। इनके अगर स्पेशल फीचर की बात करें तो वो क्या था, इन लोगों ने डिस्कवरी करी आग की, ठीक है। तो आग का डिस्कवरी जो है वो होमो इरेक्टस के द्वारा ही किया गया था। ये जो आप अर्थ देख रहे हो, ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है। तो टाइप में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, उसको आप माइंड मत करना, ऐसे इतना टाइप करने पे कहीं ना कहीं तो गलती होगी। तो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन था, तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये ध्यान में रखनी है। बाकी इसका स्कल ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, कुछ इस तरह का दिखता है होमो इरेक्टस का, और ये दिखते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है। ये आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट है होमोसेपियन निंडरथल, ठीक है। ये जो है इसका पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1 लाख से लेकर के 40,000 बीसी तक जो है इनका पीरियड रहा, ठीक है। वो ये जो है कुछ इस तरह के दिखते थे, और इनका स्कल जो है होमोसेपियन निंडरथल का कुछ इस तरह का दिखता था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की अगर बात करें तो अफ्रीका में मिला है, एशिया में मिला है, यूरोप में मिला है, और इसका भी काफ़ी नंबर में ये भी मिला है। इसका जो एक्सटेंसिव जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा, कहाँ कहाँ, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ठीक है। और स्पेशल फीचर क्या है, ये फर्स्ट मैन है दैट स्टार्टेड बरिंग देयर डेड, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, पहले होमो इरेक्टस की अगर बात करें या एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस, तो ये लोग क्या करते थे, कोई मतलब किसी की डेथ हो जाती थी तो वो छोड़ देते थे उसी तरह, उसके बाद उसको बर्ड या फिर कोई जानवर जो है वो खा जाता था, या फिर वो सड़ गया तो वो लोग बरी नहीं करते, मीन्स उसको गाड़ते नहीं थे, ठीक है। बट होमोसेपियन जो है, ये होमोसेपियन निडरथल, ये फर्स्ट मैन थे जिन लोगों ने क्या करा, डेड को, कोई मर जाता था तो उसको क्या करते थे, गड्ढा खोद के क्या करते थे, उसमें गाड़ देते थे, ठीक है। ये ध्यान में रखनी है। और ये जो है इसका निंडरथल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जर्मन नेम है। निंडर जो है वैली है जर्मनी में, ठीक है। तो उसी के नाम पे इसका नोमेनक्लेचर जो है हुआ है, ठीक है, नाम दिया गया है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट है होमोसेपियन सेपियन या क्रोमैग्नॉन, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। और अर्लीस्ट जो है, अर्लीस्ट बोल रहा हूँ, लेटेस्ट जो है ये एंसेस्टर है ह्यूमन का, ठीक है। एक, जस्ट अ सेकेंड, तो ये, एक मिनट, ये हेड आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। और देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका पीरियड कब से कब तक रहा, 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी, ये
पीरियड बताता हूँ या डेट बताता हूँ तो कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप माइंड मत करना, वो हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग बोलो या फिर गलती से निकल जाता है, ठीक है। तो 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक इसका पीरियड रहा होमोसेपियन सेपियन का। ये जो है लेटेस्ट एंसेस्टर ऑलरेडी बता चुका। मॉडर्न मैन, ये कभी कभी पूछा जाता है कि लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है होमोसेपियन सेपियन या क्रो मैग्नॉन, ठीक है। साइंटिफिक नाम की अगर बात करी जाए मॉडर्न मैन की तो वो क्या है, होमो सेपियन सेपियन। बट स्पेसिफिक रिसर्च नेम की बात करी जाए तो क्रो मैग्नॉन हो गया, फिर सैंसेलेड हो गया या फिर ग्रीमाल्डी हो गया, ठीक है। ये क्रो मैग्नॉन जो है ये क्या है, रॉक सिल्टर है, मतलब रॉक सिल्टर को ही कहते हैं फ्रांस में, ठीक है, लोकल नेम है रॉक सिल्टर का। ये सैंसेलेड भी फ्रांस की हो गई और ग्रीमाल्डी क्या हो गया, इटली, ठीक है। देन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की अगर बात करी जाए तो लगभग सभी जगह आपको अर्थ पे देखने को मिलेगा। अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा, होमोसेपियन सेपियन, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, ठीक है। तो ये जो है होमोसेपियन सेपियन, ये ऑलमोस्ट सारे जगहों से इसका जो है रिमेन्स मिला है। और इससे क्या प्रूफ होता है कि इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो लगभग पूरे अर्थ पे देखा गया, ठीक है। तो जब ये मतलब ह्यूमन जो है क्या हो गया, मतलब इनका ढांचा चेंज होकर के ऐसे होमोसेपियन सेपियन का जो ढांचा है उस फॉर्म में आ गया, तो ये लोग तब तक इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो चुका था, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है, इनमें आपको अर्ली साइन ऑफ इवोल्यूशन दिखेगा। 3 ओरिजिनल ह्यूमन रेसेस जो है अवेलेबल, ठीक है, वो कौन सी है, तो कॉसेसॉइड, देन मैंगलोइड एंड नेग्रॉइड, ठीक है, तो उनका साइन दिखेगा, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। बाकी फ्यूचर की वीडियोस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी के लिए हेल्पफुल हो अगर आपको ऐसा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो। विमल मित्तल जी, आपने पूछा था कि मैं मतलब आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो सही है, आपने पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी अच्छा लगा ये सुन करके कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। बट कंट्रीब्यूशन मायने रखता है चैनल के लिए, लेकिन ऐसा अभी कुछ मैंने सोचा नहीं है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि पेड करके ही आप पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये हेल्पफुल है, तो आप पेड समझ के ही देख सकते हो। और अगर हेल्पफुल रहा आप एग्ज़ाम, अगर आप जिस पर्पस के लिए देख रहे हो, ठीक है, वो सर्व होता है, अगर आप वो एग्ज़ाम निकाल लेते हो, तो एक बार मैसेज कर देना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं मेरे चैनल के द्वारा या फिर मेरे लेक्चर के द्वारा आपकी मदद हुई है, ठीक है, ये काफ़ी है। ऐसे मैंने देखा है कि पेड ग्रुप के लोग, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है या चैनल है वो पेड के नाम पे, मतलब पेड कोर्स के नाम पे कभी कभी काफ़ी फ्रॉड करते हैं। तो आप पेड के चक्कर में नहीं पड़ो, मैं तो यही बोलूँगा। और जब मुझे मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि पैसा तो मायने रखता है, तो जब मुझे ऐसा लगा कि कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी फ़िलहाल आप अभी हेल्प कर सकते हो, अभी मदद कर सकते हो मेरी, क्योंकि चैनल नया है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब या कमेंट के थ्रू मदद कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो ताकि चैनल ग्रो कर सके। वो आपके साइड से मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो वो अगर आप कर सकते हो तो करो। बाकी ऐसा आप समझो कि कंट्रीब्यूट आपने कर दिया, बाकी ये मैसेज करके ही आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि आपको ये पसंद आ रहा है, ये हेल्पफुल है। जो भी मैसेज आती है, जिनकी भी मैसेज आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आगे से जो भी मैसेज आएगी, अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि वैल्यूबल कमेंट है आपका, ठीक है, तो मैं उसको लास्ट में बता दूंगा उसके बारे में आप, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, बाय।